जय श्री सीताराम। जय श्री राधे राधे। नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही विशेष बात शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे एक संत जी के द्वारा यह कथा सुनाई गई और मुझे बहुत विशेष लगी। मेरे मन में आया कि मैं भी आप सब लोगों के साथ शेयर करूं। उन्होंने कथा सुनाई कि एक गांव में एक परिवार रहता था। तो उस परिवार में एक दिन एक संत आए। तो परिवार के जो मुखिया थे उन्होंने संत जी की बहुत ही सेवा की, उनका स्वागत किया। तो संत उनके व्यवहार से, उनके कार्यों से अति प्रसन्न हुए। तो उस व्यक्ति को कहा कि आप मेरे शिष्य बन जाइए और आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आप जैसे व्यक्ति को तो नियमित रूप से भगवत भजन करना चाहिए। तो वह व्यक्ति भी अच्छा व्यक्ति था, तो उन्होंने भगवत भजन स्वीकार करना था, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन महात्मा जी के शिष्य बन गए। तो महात्मा जी उनको कह गए, बता गए कि दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ आप करिए। तो लगभग 32 साल उनको नियमित जप करते हो गए। तो एक बार पुनः एक दूसरे महात्मा उनके यहाँ आए। तो उस परिवार ने उस व्यक्ति की नियमित रूप से सेवा की और वो भी बहुत प्रसन्न हुए महात्मा। तो महात्मा ने पुनः उनसे कहा कि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आप मेरे शिष्य बन जाइए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हे महात्मा, मैं आपकी सेवा करता हूँ, लेकिन आज से 32 वर्ष पहले एक संत आए थे और मैंने उनकी सेवा की, तो उन्होंने मुझको अपना शिष्य बना लिया और मैं उनकी गुरु दीक्षा प्राप्त कर चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे बहुत अच्छा, तभी तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है, तुम इतने संयमी व्यक्ति हो, इतनी पूजा करते हो और सभी की सेवा करते हो, संतों की सेवा करते हो। तो लेकिन हमें भी तो बताओ कि वो तुम्हें गुरु दीक्षा में क्या बता गए थे, क्या कह गए थे, आप क्या भजन करते हो। तो उन्होंने जो अपना नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे वो सुनाया। तो महात्मा जी ने जब उनका पाठ सुना तो महात्मा जी ने कहा कि सब बढ़िया है, लेकिन जो आप उच्चारण कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो। तस्मय शब्द आपका उच्चारण सही नहीं है। तो जो ऐसा महात्मा जी ने कहा तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्या मैंने 32 साल जो पूजा की वो व्यर्थ चली गई अगर मैंने सही उच्चारण नहीं किया तो। और इतना कहते ही उस व्यक्ति को इतना आघात पहुंचा कि वो अचेत होकर गिर पड़ा। और वह व्यक्ति जैसे ही अचेत हुआ तो माँ भवानी साक्षात प्रकट हो गई वहाँ। और उन्होंने कहा उनको होश में लाके, मूर्छा समाप्त करके, कि तुम कदापि परेशान न हो। जितना तुमने मन से मुझे अपने भाव से, समर्पित भाव से, नियमित रूप से मेरा पूजन किया है, मेरा भजन किया है, वह एक भक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई इतना समर्पित होकर, इतना भाव विह्वल होकर मुझे जपता है, मेरी पूजा करता है, तो वह सर्वथा सही है। तो संत महात्मा जी भी भाव विहीन हो गए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है माता जी आपकी बात, कि अगर कोई इतना भाव है, अच्छे अच्छे संत महात्मा में भी इतना भाव नहीं होता, और इनकी बात सत्य है। और यदि कोई व्यक्ति पूर्ण भाव से, निश्चल होकर और समर्पित होकर प्रभु को ध्यान करता है तो वो सर्वश्रेष्ठ है। इसका कहानी का यही तात्पर्य रहा कि सबसे ज़रूरी है भक्ति के लिए कि ईश्वर पे दृढ़ विश्वास, समर्पण और निश्चल भाव होना। जब हम इस तरह भगवान को भजते हैं तो भगवान तनिक भी देरी लगाए हमारी बात जरूर सुनता है। जय श्री राधे राधे।